हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग सीरीज की पिछली एक वीडियो में हमने ये बात की थी कि क्या अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स आपके लिए सही हैं, क्या आपको उनकी ज़रूरत है और ये फंड्स किसके लिए सही और किसके लिए उतने सही नहीं भी हो सकते हैं। उस वीडियो की लिंक अपर राइट कॉर्नर में आई बटन में आ रही है। आप उस वीडियो को देखकर एक क्विक ओवरव्यू ले सकते हैं कि मेरी अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स के लिए क्या ओपिनियन है। पर आज की वीडियो में हम एक क्विक ओवरव्यू लेंगे उन 5 हाइब्रिड फंड्स की जो अलग अलग फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद मुझे ठीक लगते हैं। हम इस वीडियो में बस उनके पास परफॉर्मेंस की एक क्विक ओवरव्यू ले लेंगे और फिर मैं अगली कुछ वीडियोस में इन सभी फंड्स को एक एक करके सेपरेटली एनालाइज करूंगा और वो वीडियोस आप आने वाले कुछ ही दिनों में चैनल पे भी देख पाएंगे। दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि हम ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड काफी डिटेल डिस्कशन करते रहते हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं और ये आपसे मिस नहीं होने चाहिए। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, टॉप 5 अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में मेरी पहली पिक है कैनरा रोबेको हाइब्रिड फंड। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो एक साल में इसने आपको 24%, 24.5% का रिटर्न दिया है। 3 सालों में इसने कैगर यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दी है करीबन 13% की, 12.7% की। 7 सालों में इस फंड की कैगर रिटर्न रही है 16.9%, 17% के आसपास। और ऑल टाइम परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है, 17% की कैगर रिटर्न निकल के दिए कैनरा रोबेको हाइब्रिड फंड ने। तो ये फंड हमारा पहला चॉइस था। दूसरे फंड की चॉइस है मिराई एसेट हाइब्रिड फंड। इस फंड ने भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस की, आप देख सकते हैं एक साल में इसने 19.4% की रिटर्न दी है। 3 सालों में इसकी कैगर रिटर्न रही है 11.1%। 5 साल में इस फंड ने आपको 15.4% की कैगर रिटर्न दी है। बहुत ज्यादा पुराना फंड नहीं है, रिलेटिवली नया फंड है कंपेयर टू अदर फंड्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, लेकिन फिर भी इस फंड की परफॉर्मेंस डिसेंट सी रही है। आप ऑल टाइम परफॉर्मेंस भी देखें तो 15.1% की रिटर्न है और अपने बेंचमार्क इंडेक्स को डेफिनेटली आउट परफॉर्म किया इन द लॉन्ग रन। हमारी चॉइस की तीसरी फंड है डीएसपी हाइब्रिड इक्विटी फंड। इस फंड ने आपको एक साल में 22% की रिटर्न दी है, विच इज वेरी वेरी हैंडसम। 3 साल में इसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही है और आप देख सकते हैं कि करीबन 1.5-2 साल पहले ये फंड अपनी बेंचमार्क इंडेक्स को अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन वहां से इसने थोड़ी अपनी परफॉर्मेंस पिकअप की है। लेकिन लॉन्ग टर्म होराइजन में आप देख सकते हैं अच्छी परफॉर्मेंस है। 3 सालों में इसने केवल 10% की कैगर रिटर्न दी है, लेकिन 7 सालों में ऑलमोस्ट 17% की कैगर रिटर्न है और ऑल टाइम में भी 16.3% की कैगर रिटर्न है। तो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इस फंड की डेफिनेटली अच्छी है, लेकिन ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है कि पिछले 2-3 सालों में इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से इसने परफॉर्मेंस को फिर से पिकअप किया है और इसकी परफॉर्मेंस में रिकवरी आई है। हाइब्रिड फंड्स में हमारी अगली पिक है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड। इस फंड की एक साल की परफॉर्मेंस रही है 17.6% की। 3 सालों में इसने 10% की कैगर रिटर्न दी है, 10.1% की। 7 सालों में 16.3% की कैगर रिटर्न है और ऑल टाइम में भी 16.7, ऑलमोस्ट 17% की कैगर रिटर्न है और ऑल टाइम में डेफिनेटली अपने बेंचमार्क इंडेक्स को डेफिनेटली आउट परफॉर्म किया है बाय ए वेरी हेल्दी मार्जिन। और अग्रेसिव फंड्स में हमारी पांचवी पिक है आईसीआईसी प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड। ये काफी पॉपुलर बैलेंस फंड, जिसको अब अग्रेसिव हाइब्रिड फंड कहा जाता है उस कैटेगरी को, तो ये काफी पॉपुलर अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। इस फंड की परफॉर्मेंस एक साल में 15% की रही है, डिसेंट सी रही है, लेकिन 3 साल में आप देख सकते हैं अपनी बेंचमार्क इंडेक्स को डेफिनेटली अंडर परफॉर्म किया है। तो उस हिसाब से इसकी रिटर्न 7.3% की है कैगर रिटर्न, विच इज नॉट वेरी इंप्रेसिव। लेकिन 7 सालों में इसकी कैगर रिटर्न रही है 15.7%, 16% के आसपास। तो वहां पे डिसेंट परफॉर्मेंस है और ऑल टाइम में भी 16% के आसपास, 15.5% की कैगर रिटर्न है। तो उस केस में भी आप इसको हेल्दी रिटर्न मान सकते हैं, डिसेंट परफॉर्मेंस। तो दोस्तों, जैसा हमने कहा, इन सभी फंड्स की हम एक एक करके रिव्यू करते जाएंगे, थोड़ी डिटेल में इनकी सारी फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स, रिस्क रिटर्न प्रोफाइल्स, पास्ट परफॉर्मेंस को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, पोर्टफोलियो एलोकेशन को समझेंगे। आगे आने वाली कुछ वीडियोस में हम इन सभी फंड्स को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि उन वीडियोस को देख के आप इन सभी फंड्स को एनालाइज करेंगे, इन सभी फंड्स को रिव्यू करेंगे और अगर आप इनमें से किसी भी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप उस इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद अपनी इन्वेस्टिंग डिसीजन ले सकते हैं। अगर कोई ऐसे फंड्स हैं जो हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए हैं, उनको आप कमेंट्स में मेंशन करें। अगर आप उनमें इंटरेस्टेड हैं, अगर आप उनकी रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप उनको कमेंट्स में मेंशन करें, मैं उनको इंक्लूड करूंगा और उन पर भी डिटेल वीडियो बना के आपके लिए एनालिसिस प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। बट आई होप ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इज यूजफुल टू यू। आगे आने वाली वीडियोस में हम इन सभी की डिटेल डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में बस मैं एक क्विक ओवरव्यू देना चाहता था इन सभी फंड्स के पास्ट परफॉर्मेंस की, बट जहां तक डिटेल एनालिसिस की बात है वो हम आगे आने वाली वीडियोस में करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारी एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक,
अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।